ओम शांति। ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि हम मेडिटेशन स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम कैसे मेडिटेशन करना सीख सकते हैं, राजयोग मेडिटेशन के बारे में हम पूरा कैसे जान सकते हैं, इसके ऊपर हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं। तो अब तक हमारी 3 वीडियो हो चुकी हैं, 3 भाग आ चुके हैं। आज ये हमारा 4th पार्ट है। तो इस पार्ट में हम जो राजयोग मेडिटेशन की पहली स्टेज है लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो राजयोग मेडिटेशन है उसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज जिसमें हम अपने मन के अंदर देखते हैं कि मन में क्या चल रहा है, मन किस बात के ऊपर सोच रहा है। फिर दूसरी स्टेज के बारे में हमने बात की थी कि हम ये मन में देखते हैं कि जो बात मन में चल रही है वो क्या मेरे काम की है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर तीसरी स्टेज आती है उसको चेंज करने की। तो आज के इस भाग में हम सिर्फ पहली स्टेज के बारे में बात करेंगे और एक प्रैक्टिस करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे, एक एक्सरसाइज के द्वारा जो फर्स्ट स्टेज है उसका हम अनुभव कैसे करते हैं मेडिटेशन में बैठ के, उसके बारे में आज हम इस भाग में बात करेंगे। और जो राजयोग मेडिटेशन हम करते हैं उसमें बैठने की स्थिति क्या होती है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जो पहली स्टेज होती है, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि अपने मन में जो संकल्प चल रहे होते हैं, मन के संकल्प से इसका संबंध है। हम क्या करते हैं कि हमारे मन में यदि हम अवेयर रहते हैं अपने मन में चलने वाले काम के प्रति, मन में चलने वाली हर बात के प्रति हम अवेयर रहते हैं, और जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारा मन कोई अच्छा नहीं सोच रहा, नेगेटिव सोच रहा है या मन की शक्ति वेस्ट सोचने में व्यर्थ जा रही है, तो हम फिर उस थॉट के ऊपर काम करते हैं और उस थॉट को हटा के उसकी जगह पॉजिटिव लाते हैं। तो ये पीछे जो भाग आए उनमें हमने भी देखा भी था कि मन को हम शून्य नहीं कर सकते, सिर्फ मन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। वही काम हम राजयोग मेडिटेशन में करते हैं। लेकिन किसी थॉट को चेंज करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो मेरे मन में चल क्या रहा है, और दूसरी बात फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस टाइप का चल रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहली स्टेज में सिर्फ हम इसी बात के ऊपर ध्यान देते हैं कि जो मन में चल रहा है वो क्या बात चल रही है। सिर्फ हमें ये पता लगाना है कि कौन सी बात के ऊपर मन सोच रहा है, रिप्लेस करना है या किस क्वालिटी का है, वो सेकंड और थर्ड स्टेज है। तो ये जो पहली स्टेज का जो अनुभव हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरह से प्रैक्टिस इसकी हम कर सकते हैं। पहला है कि हम शांति में बैठते हैं कुछ समय के लिए और अपने मन को रीड करते हैं। और दूसरा है चलते फिरते हुए और अपना जो भी कार्य काज है सब करते हुए हम अपने मन के अंदर देखते हैं, लगातार काम भी करते जाते हैं, मन के अंदर भी देखते जाते हैं। तो इस जो पहली स्टेज है इसका हम 2 तरीके से अभ्यास करते हैं। और इस वीडियो में हम जो पहला है शांति में बैठकर जो हम मन को पढ़ते हैं, मन को देखते हैं, मन के अंदर चलने वाले विचारों को देखते हैं, संकल्पों को देखते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जो राजयोग मेडिटेशन हम करते हैं उसमें जो मेन फोकस होता है वो मन पर होता है। मेडिटेशन का कनेक्शन मन से है, मेडिटेशन का कनेक्शन शरीर से नहीं है, क्योंकि हमें अपने मन के ऊपर काम करना है, मन के संकल्पों को डाइवर्ट करना है, मन के संकल्पों को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करना है, मन की संकल्प शक्ति को वेस्ट होने से बचाना है।
तो इसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए इसमें कोई विशेष स्थिति नहीं है, पोजीशन नहीं है बैठने के लिए कि हमें मतलब एक पर्टिकुलर स्थिति में ही बैठना है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ हमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि एक तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ ना हो, शोर ना हो, शांति हो। और दूसरा, बैठने की स्थिति के बारे में क्या है कि हमारा शरीर कंफर्ट में होना चाहिए। हम कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, बेड पर भी बैठ सकते हैं और धरती पर भी बैठ सकते हैं चटाई बिछा के बाहर भी बैठ सकते हैं खुले में है ना, मतलब सोफ़े पे भी बैठ सकते हैं, मतलब कहीं भी बैठ सकते हैं और किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। बस हमारा शरीर कंफर्ट में होना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि हम एक विशेष स्थिति में धरती पर ही बैठ गए, जैसे योगासन हम करते हैं और हम अपने मन में देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे पैर में दर्द हो रहा है मान लो, तो फिर तो हम अपने मन पे काम नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि मेरा ध्यान तो फिर उस शरीर के उस अंग की तरफ जाएगा जो दर्द में है। तो इसलिए किसी भी पोजीशन में हम इसमें बैठ सकते हैं और अगर हमारे शरीर की तबीयत ख़राब है तो हम लेट कर भी कर सकते हैं। मेन इस पे ध्यान दिया जाता है वो मन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, शरीर की पोजीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा शरीर आराम की स्थिति में होना चाहिए, हम कहीं भी बैठें और लेकिन हमें ऐसी जगह बैठना है जहाँ पर शांति हो क्योंकि अगर ऐसी जगह हम बैठेंगे जहाँ पर शांति नहीं है, आवाज़ आ रही है, तो हमारा मन बार बार उधर जाएगा, तो हम अपने मन के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात जो आती है कि हम ये मेडिटेशन आंखें खोल के करते हैं, आंखें बंद करके नहीं करते, हमारी आंखें खुली रहती हैं। तो ये 3 बातें हैं जो हम इसमें करते हैं। अब हम जो पहला जो तरीका है, पहला जो अभ्यास है, मतलब फर्स्ट स्टेज के बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि अपने मन में पता लगाना कि मेरे मन में क्या चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम अभी अभ्यास करेंगे। तो जैसी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, हमें सिर्फ अपने मन में देखना है क्या चल रहा है ना। जैसे कि हमारा मन सोच रहा है किसी व्यक्ति के बारे में, तो मुझे ये पता लगाना है कि मेरा मन उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, तो क्या सोच रहा है भाई, क्या विचार आ रहा है। जैसे होता है ना, जैसे मान लो आप ऑफिस में थे, ऑफिस में आपका किसी के साथ थोड़ा सा बहस हो गया है ना, आपने कुछ अच्छा काम किया था लेकिन सामने वाले ने आपका काम परसीव नहीं किया और उसने आपको थोड़ा बहुत कुछ सुना दिया, मतलब रूडली व्यवहार कर दिया, ठीक है। अब आप ऑफिस से बाहर निकल आए, आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं या आप रास्ते में जा रहे हैं, तो आपके मन में उस जो छोटी सी बहस हुई उसके बारे में संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। भाई ऐसे कि मुझे क्यों कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, प्यार से भी कह सकते थे। माना इस तरह के नेगेटिव थॉट चलने लग जाते हैं, मतलब अंदर थोड़ा सा अनकंफर्ट आना शुरू हो जाता है। तो इट मीन्स क्या है, मेरा मन उस आदमी के बारे में सोच रहा है जिससे मेरी अभी थोड़ी देर पहले बहस हुई थोड़ी सी। तो यही हमें पता लगाना है कि शांति में बैठ के कि मेरा मन इस टाइम पे किस चीज़ के ऊपर सोच रहा है। भाई उस व्यक्ति के ऊपर बारे में सोच रहा है जिससे मेरी बहस हुई, तो उस व्यक्ति के बारे में भी सोच रहा है, तो कौन सा विचार सोच रहा है। जैसे मेरे मन में विचार आ रहा है उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, तो ये विचार, इस विचार को हमें फाइंड आउट करना है अपने मन में, है ना। मेरी तो कोई गलती नहीं थी, ऐसे ऐसे जो विचार चल रहे हैं उसको हमें देखना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। इसी की तरह और भी कोई परिस्थिति आ सकती है। अभी मान लो रात को घर जाने के बाद मेरे सामने कोई सिचुएशन आने वाली है ना, कोई परेशानी आने वाली है या किसी आदमी के पास जाना है, तो माना बहुत सारे सीन होते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, लोगों के व्यवहार होते हैं, है ना, रोज़मर्रा के काम होते हैं। कुछ भी बात मेरे मन में चलती हो सकती है, क्योंकि मन स्टॉप तो होता नहीं, शून्य तो होता नहीं, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है।
या तो ये भविष्य के बारे में कुछ सोचता रहता है, या पास्ट के बारे में कुछ सोचता रहता है, या थोड़ी देर बाद जो काम करना है उसके बारे में। मन हमारा कंटिन्यूस सोचता रहता है। तो सिर्फ पहली स्टेज में हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, ख़राब सोच रहा है, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। वो सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। तो इसमें हम अभी थोड़ी देर शांति में बैठ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ मन में हम देखेंगे कि मन में क्या चल रहा है। तो इसके लिए हम जो है किसी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जिस स्थान पे शांति हो, भले वो ओपन एरिया हो, चाहे वो अपने घर में हो, कहीं भी हो, लेकिन वहाँ पीस होना चाहिए। देयर शुड बी नो नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। क्योंकि अगर शांति नहीं होगी तो आवाज़ आ रही होगी तो वो उसकी तरफ हमारा मन जाएगा। और कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाइए और अपनी आंखें हमें खुली रखनी है। तो कुछ समय जो हम अब जिस पे ऊपर बात करेंगे, जैसे जैसे हम बोलेंगे ऐसे ऐसे आपको अपने मन में सोचना है, ऐसे ऐसे अपने मन में देखना है। और इस तरह हम थोड़ी देर के लिए, जो पहली स्टेज है उसकी हम प्रैक्टिस थोड़ी देर के लिए करेंगे। तो शांति में बैठ जाएं, कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाएं। नो मैटर कैसे बैठे हैं, आपका शरीर का हर अंग आराम में होना चाहिए। कहीं भी हम बैठ सकते हैं। शांति में बैठ जाएं। चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपना ध्यान अपने मन के ऊपर लाएं। अपने आप से बातें करते हुए अपने आप को बोलें, अपने मन में संकल्प लाएं, अभी मुझे कुछ समय शांति में बैठना है। अपने आप को डायरेक्शन दें, अपने आप को कहें कि अभी मुझे कुछ समय शांति में बैठना है। कुछ समय अपने साथ बैठना है। अपने आप को बोलें, कुछ समय मुझे अपने साथ बैठना है। आज तक सबकी जानकारी रखी, माना हमने हमारे आस पड़ोस परिवेश में क्या हो रहा है, हमने सबकी जानकारी आज तक रखी। लेकिन आज हम किसके बारे में जानने के लिए बैठे हैं? अपने मन में क्या हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम शांति में बैठे हैं। तो अपने आप को हम कहते हैं कि आज तक सबकी जानकारी हमने रखी, आज अपने मन के बारे में जानने के लिए बैठना है। मेडिटेशन जो होता है वो अपने आप से अच्छी जानबूझ के बातें करना होता है, अपने मन को डायरेक्शन देना होता है।
तो जैसे देखो अभी हमने देखा 3 बातें हमने अपने आप को बोली कि अभी मुझे शांति में बैठना है, आज मैं अपने साथ बैठा हूँ, अब तक मैंने अपने आसपास सब परिवेश की जानकारी रखी, आज मैं अपने मन की जानकारी प्राप्त करने के लिए शांति में बैठा हूँ। ऐसे हम अपने आप से बातें कर रहे हैं कि आज मुझे अपने बारे में पता लगाना है। आज मुझे अपने मन के लिए बैठना है जो निरंतर काम करता है ना। हम अपनी चीज़ के लिए बैठे हैं, हमारे अपने मन के लिए बैठे हैं आज, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम अपने मन के लिए बैठे हैं, जिसके बारे में कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। हमने अपने मन के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मन क्या काम कर रहा है, क्या उसके अंदर चल रहा है। अपने आप से बोलें कि आज मैं उस मन के लिए बैठा हूँ जिसके ऊपर मेरी खुशी डिपेंड करती है। एक ऐसी शक्ति जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आप को बोलें, उस शक्ति का ध्यान रखने के लिए आज मैं बैठा हूँ। आज मुझे उसके बारे में जानना है, इसीलिए उसका ध्यान रखने के लिए मैं कुछ समय शांति में बैठा हूँ। मुझे जानना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। What is going on in my mind? What's running in the mind? मन में क्या बात चल रही है, देखना है मन में क्या बात चल रही है। मेरे मन में कैसी आवाज आ रही है। मन लगातार काम करता है, मन में लगातार आवाज आती रहती है। तो हम अपने आप से बातें कर रहे हैं कि आज मुझे मेरे मन में देखना है कि कैसी आवाज आ रही है, क्या बात मन में चल रही है। आज दिन तक बाहर की सब आवाजें सुनी, बाहर जो कुछ हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, सबकी आवाज़ों के प्रति हम अवेयर थे आज तक, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर। आज मुझे अपने मन की आवाज़ सुननी है।
आज मुझे कुछ समय अपने मन के लिए बैठना है। अब ये तो हमने कुछ समय बैठ के अपने मन को शांत किया, उससे अब थोड़ी सी बातें की, मुझे शांति में बैठना है, अपने लिए बैठना है, ऐसी सी बातें करी। अब हमें क्या करना है, अब याद करने की कोशिश करनी है कि अभी जो हम बैठे हैं, अभी मान लो 6 बजे बैठे हैं, तो 6 बजे से 15 मिनट पहले ये अपने मन में मतलब याद करने की कोशिश करते हैं। देखो हम याद कर सकते हैं ना कि अब से 15 मिनट पहले मेरे मन में क्या बात चल रही थी, ये थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है। याद करने की कोशिश करें कि 15 मिनट पहले मेरे मन में क्या चल रहा था, मैं कहाँ खड़ा था, कहाँ बैठा था, क्या काम कर रहा था, किस व्यक्ति के पास था, उस समय मेरे मन में क्या चल रहा है। थोड़ी देर शांति में मन में जाकर देखें, याद करने की कोशिश करें। जानने की कोशिश करें उस समय मन में क्या विचार चल रहा था। फिर कुछ समय हम जब याद करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ बातें याद आ जाएंगी कि मैं उस व्यक्ति के पास बैठा था, उसके बारे में सोच रहा था, या किसी परिस्थिति के बारे में सोच रहा था। फिर हम अपने मन को ले जाएं 1 घंटे पहले। भाई 6 बजे हम मेडिटेशन करने बैठे हैं तो 5 बजे अपने मन में ले जाएं, और 5 बजे हम जहाँ खड़े थे, जहाँ बैठे थे, जो कर रहे थे, उस सीन को सामने लाएं। अब थोड़ी देर 1 घंटे पहले की बात सोचें, उस समय मेरे मन में क्या चल रहा था। कोशिश करें याद करने की, भले सारी ना याद आए, कुछ याद आए तो ये देखें कि 1 घंटे पहले मेरे मन में क्या चल रहा था। कुछ समय शांति में बैठे रहें और मन में देखते रहें, याद करने की कोशिश करते रहें, भले थोड़ी बात याद आए कि 1 घंटे पहले क्या मेरे मन में चल रहा था। अब कुछ समय हम ऐसे ही बैठ के देखते रहेंगे, 1 घंटे पहले की बात ही हम सोचेंगे। उसके बाद फिर हम पूरे दिन में जो आज ज़्यादातर मेरे मन में विशेष बात चली, पूरा दिन में कोई पर्टिकुलर बात हमारे मन में चली, उसके बारे में हमें पता लगाना है। कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह माइंड डिस्टर्ब हो जाता है किसी की बात को लेके, कोई परिस्थिति लेके, तो पूरा दिन वो बात घूमती रहती है, चलती रहती है, मन बराबर उसके ऊपर सोचता रहता है। हम भले कुछ काम कर रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, भले किसी के सामने बैठे हैं, लेकिन मन उसी में उलझन में फंसा हुआ है, वही बात घूमती रहती है। कैसे कहा, क्यों कहा, क्या करना है, अब कैसे होगा। तो अब क्या करना है, पहले हमने 15 मिनट पहले की बात सोची, मन में क्या चल रहा था। फिर 1 घंटे के बाद, 1 घंटे पहले क्या चल रहा था वो देखा। अब मन में कोशिश करें देखने की कि पूरा दिन सारी बातें ना देखें, विशेष मतलब ज़्यादा टाइम मेरे मन में क्या चला, किस चीज़ के ऊपर मेरा मन सोच रहा था। थोड़ी देर शांति बैठ के कुछ बातों का पता लगाने की कोशिश करें कि क्या चल रहा था। तो जब हम बैठेंगे ऐसे तो कुछ बातें हमें स्पष्ट दिखाई देंगी,
हमें पता चल जाएगा, भले मोटा मोटा पता चले कि मैं उस आदमी के बारे में सोच रहा था, मैं उस बात के बारे में सोच रहा था, उस परिस्थिति के बारे में सोच रहा था, ऐसे हमें पता चलेगा। अब 15 मिनट पहले की हमने सोच ली, 1 घंटे पहले की सोच ली, और पूरा दिन की कोई विशेष बात चल रही थी वो सोच ली। अब आ जाएं वर्तमान समय पे। ये जो समय, जो 6 बजे मैं बैठा हूँ मेडिटेशन में, इस समय आ जाएं और अपने मन में देखने की कोशिश करें कि इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है। अपने मन में देखें कि मेरा मन किस बात के ऊपर सोच रहा है, क्या चल रहा है मेरे मन में, कौन सा विचार मेरे मन में आ रहा है। मन किसके बारे में सोच रहा है, ये जानने की कोशिश करें। मन में क्या चल रहा है, मन किस चीज़ के ऊपर सोच रहा है। शांति में बैठ के बस उसको पता लगाने की कोशिश करें, उस विचार को ढूंढने की कोशिश करें कि मन में कौन सा विचार चल रहा है, कौन सी बात चल रही है। देखते जाएं, कोशिश करते जाएं कि क्या काम कर रहा है मन। जो मन में चल रहा है, भले अच्छा है, भले खराब है, भले पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये नहीं देखना है। ये सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। अभी हम सिर्फ पहली स्टेज की प्रैक्टिस करने बैठे हैं। सिर्फ मन में वॉच करना है, जस्ट टू रीड व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर माइंड, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट डजंट मैटर। सिर्फ अपने मन में उस थॉट को फाइंड आउट करना है, बस उस विचार को देखना है। देखते जाएं, कोशिश करते जाएं, शांति में बैठे रहें। तो आप देखेंगे मन शांत होता जा रहा है और कुछ बातें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। पता लग रहा है कि मेरे मन में ये चल रहा है। तो इस तरह हमने देखो कुछ समय मेडिटेशन में बैठ के पहली स्टेज की प्रैक्टिस की। तो इसमें हमने क्या किया, स्टार्टिंग में बैठे सबसे पहले अपने मन से कुछ बातें की कि आज मैं अपने साथ बैठा हूँ, अपने मन के लिए बैठा हूँ, मेरा मन मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, आज मुझे इसके बारे में जानना है। ऐसे ऐसे कुछ बातें करके पहले अपने मन को शांत किया। फिर हमने 15 मिनट पहले मेरे मन में क्या चल रहा था वो पता लगाने की कोशिश की। फिर हम 1 घंटा पहले चले गए। मैं 1 घंटा पहले जो सीन हुए थे मेरे पूरे दिन में, 1 घंटे पहले वो सीन हम अपने मन में के सामने ले आते हैं कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर हमने पूरा दिन में जो विशेष चला उसके बारे में, और फिर लास्ट में हम आ गए वर्तमान में कि अब मेरे मन में क्या चल रहा है। तो क्या होता है देखो कि यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल स्टार्टिंग से, मान लो आज पहले दिन ही मेडिटेशन करने बैठा है और हम इस तरह अभ्यास करते हैं बैठ के, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ज़्यादा बातें दिखाई ना दें। ऐसा हो सकता है कि आपको 1-2 बात ही पता चले, मोटी मोटी पता चले कि मेरा उसके बारे में, उस आदमी के बारे में विचार चल रहा था, लेकिन उस आदमी के बारे में विचार कौन सा चल रहा था वो ना दिखाई दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम इस मन के साथ बहुत लंबे सालों से कभी बैठे नहीं, कभी हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सा अजीब हमें लगता है। और
कई बार कई व्यक्तियों को ऐसा भी अनुभव होता है कि मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ मन में, लेकिन मैं जैसी देखने की कोशिश करता हूँ मन बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि देखो, मेडिटेशन जो चीज़ है, मेडिटेशन एक निरंतर कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। हम अपने शरीर को 3 टाइम भोजन देते हैं, शरीर को हम थक जाते हैं तो रेस्ट देते हैं, तो इस मन को भी तो रेस्ट चाहिए ना। हमारे पास कोई गाड़ी है, हमारे पास कोई बाइक है, हम कितना ध्यान रखते हैं, हमारे माइंड में फिट रहता है कि ये फलाने टाइम पे इसकी सर्विस करानी है, और 6 महीने होते ही है ना, उसको हम 1-2 दिन भी फालतू नहीं चलाते, सर्विस सेंटर पे ले जाके उसकी सर्विस कराते हैं। लेकिन मन के बारे में हमने कभी ना जानने की कोशिश की, ना मन के ऊपर ध्यान हमने ज़्यादा दिया। और तो ये चीज़ हम जो काफ़ी लंबे साल से कभी नहीं की, तो हम पहली बार बैठे हैं तो ये हो सकता है। तो मेडिटेशन कोई जादू नहीं है कि हमारे एक ही दिन में असर हो जाएगा। हम जैसे शरीर को डेली बेसिस पे भोजन देते हैं, तो मन के लिए भी हमें रोज़ थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। तो हम जब पहली बार आज बैठेंगे तो आपको हो सकता है 1 बात दिखाई दे, 2 बात दिखाई दे, है ना। फिर आप कल फिर बैठेंगे तो आपको 1-2 बात और ज़्यादा दिखाई देने लगेगी, और फिर उसके बाद जो है और बैठेंगे, प्रैक्टिस माना बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा, आज बैठे, कल बैठे, 2 दिन बाद बैठे, 4 दिन बाद बैठे, माना हमें अपने मन के लिए कुछ समय रोज़ निकालना है। हम सबका हालचाल जान लेते हैं, हमारे पास टाइम होता है तो हम हरे फ़ोन करके पूछते हैं, और तुम ठीक हो, सब ठीक ठाक है। आज हमें अपने मन को प्रायोरिटाइज़ करके, अपने मन को महत्वपूर्ण मान के उसके लिए एक नियम बनाएं, है ना। कुछ समय अपने मन के लिए निकालें। बस हमें कुछ नहीं करना है कि हमें 10 मिनट 15 मिनट शांति में बैठने के लिए अपने लिए निकालना है ना। और उसमें ये जो आज हमने प्रैक्टिस की है, इसको आपको 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन ये लगातार यही प्रैक्टिस सेम करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड स्टेज की। तो उसके बाद फिर हम सेकंड स्टेज पे काम करेंगे, थर्ड स्टेज पे काम करेंगे, हाउ टू रिप्लेस द नेगेटिव थॉट्स एंड वेस्ट थॉट्स फ्रॉम द पॉजिटिव बाय पॉजिटिव थॉट्स। दैट इज़ द सेकंड एंड थर्ड स्टेज, वी विल डिस्कस अबाउट देम लेटर ऑन। लेकिन वो बाद की बात है, फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट दिस। तो हमें कुछ समय अपने लिए मन के लिए बैठना है, तो बातें हमारी स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगी। सिर्फ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मन की शक्ति है। कहते भी हैं मन के जीते जगत जीत, मन के हारे मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जो मन से हार गया वो सब ख़त्म हो गया। तो मन से हारने का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स आर गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, वो स्टॉप नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। मन के जीतने का मतलब क्या होता है, मन में पॉजिटिव चल रहा है। तो पॉजिटिव कब चलेगा, जब हम मेडिटेशन करेंगे, सीखेंगे उसको प्रॉपर तरीके से। तो इसमें हमको गिव अप नहीं करना है। आज हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, कल फिर हम बैठेंगे, परसों फिर बैठेंगे, हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, हमें दिखना लग जाएगा। ये बहुत लोगों का अनुभव है जो काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस करते हैं, हमारा अनुभव है। तो जब हमारी प्रैक्टिस बहुत हो जाती है काफ़ी समय की, तो हमें चलते फिरते भी हमारे मन में दिखता है कि मैं इस समय इस बात के ऊपर सोच रहा हूँ, मैं इस समय ये नेगेटिव विचार क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इस समय ये वेस्ट थॉट क्रिएट कर रहा हूँ। और हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, हम उसी को तुरंत वाइप आउट कर देते हैं, तुरंत उसको फिनिश कर देते हैं, है ना। बट इट विल टेक अ टाइम, सम टाइम, कुछ समय लगेगा, निरंतर अभ्यास है, हर चीज़ प्रैक्टिस से सीखी जाती है। तो सिर्फ अपने मन को महत्व दें, अपने मन को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि मन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें भले हों हमारे आसपास, है ना, हैं, लेकिन मेरा मन टेंशन में है। भले मैं अपनी 10 लाख की गाड़ी में जाके बैठ जाऊं, और मेरा मन अगर टेंशन में है और नेगेटिव थॉट और वेस्ट थॉट मेरे मन में चल रहे हैं, तो वो 10 लाख की गाड़ी भी मेरे मन को ठीक नहीं कर सकती। भले मैं एसी में बैठा हूँ, मखमल के गद्दे पे मैं सो रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में अगर विचार लगातार चल रहे हैं तो मुझे नींद नहीं आ सकती।
क्योंकि मन को ये चीज़ें चाहिए ही नहीं। मन को ना ये सोफ़ा चाहिए, मन को ना ये आरामदायक गाड़ी चाहिए, ना मन को ये एसी चाहिए, मन को कुछ नहीं चाहिए। माइंड को सिर्फ पॉजिटिव थॉट चाहिए, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए। दैट इज़ द फूड ऑफ द माइंड, एंड माइंड नीड्स सम टाइम मेडिटेशन। तो माइंड को मेडिटेशन चाहिए, मेडिटेशन से माइंड रिचार्ज होता है। मन की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मन को महत्व देना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ये बात समझ जाएंगे कि मन की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो मन के लिए टाइम निकालना भी कोई ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं लगेगा। तो सिर्फ हमें ये जो आज हमने किया, आप करके देखें, फील करके देखें। आपको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, आज नहीं तो कल, 2 दिन 3 दिन बाद आपको अनुभव होने लग जाएगा। आपकी जब संकल्प शक्ति वेस्ट होने से बचेगी, आपको फील होएगा कि हाँ, हमें कुछ गेन हो रहा है। तो ये जो आज हमने अभ्यास किया, इसकी प्रैक्टिस आप करें कुछ समय के लिए, रोज़ करें। भले ज़्यादा देर ना बैठें, 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी आदमी हर चीज़ एकदम तो नहीं कर पाता। 5 मिनट बैठें, 10 मिनट बैठें, अपने मन के लिए निकालें, अपनी खुशी के लिए निकालें, मन की स्थिति के लिए निकालें। कहने का मतलब क्या है? तो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम क्या बात करेंगे कि जो सेकंड स्टेज है, नहीं सेकंड जो प्रैक्टिस है, दूसरी तरह का अभ्यास। आज हमने देखा कि अपने मन में भाई जब बैठकर शांति में बैठकर अपने मन में देखना कि मेरे मन में क्या चल रहा है। आज हमने इस तरह का अभ्यास किया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मतलब चलते फिरते भी हम अपने मन को रीड कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे मन में क्या चल रहा है, तभी तो उसको मैं रिप्लेस करूँगा। जब तक पता ही नहीं चलेगा तो कैसे रिप्लेस करूँगा। जो लोग बहुत समय से कोई कभी मेडिटेशन ट्राई नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो मन में चलती जाती है बातें, मन सोचता जाता है, लगातार चलती जाती हैं। हम काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन मन में वो बात घूमती रहती है, घूमती रहती है। हमें पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, लेकिन फीलिंग आती है कि आज मेरा मूड ख़राब है। लेकिन मूड ख़राब क्यों हुआ ये नहीं पता चल रहा, क्योंकि कभी हमने उसको देखने की कोशिश ही नहीं की। तो जब तक मैं देखने की कोशिश नहीं करूँगा, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, जो फीलिंग मेरी ख़राब आ रही है वो किसके कारण आ रही है, कौन सा थॉट उसके लिए जिम्मेवार है, तो पता चलने के बाद फिर हम उस थॉट पे काम करूँगा, फिर उसको मैं वाइप आउट करूँगा, फिर मैं पॉजिटिव लाऊँगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट राजयोग मेडिटेशन। यही हम इसमें करते हैं। तो जो हमारा अनुभव है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप अपने मन के लिए टाइम निकालें, अपनी खुशी के लिए टाइम निकालें। अपनी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शक्ति है, जो माइंड मन की शक्ति है, इस दुनिया में देखो कितनी तरह की शक्ति है। इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, वाइंड एनर्जी है, कितनी तरह की एनर्जी है। कितना ध्यान हम रखते हैं। एक घर में अगर एक बल्ब की जगह कोई 4 बल्ब जला दे, तुरंत हम 3 बल्ब बंद कर देते हैं। तुरंत हम कहेंगे भाई 3 इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट क्यों कर रहे हो। लेकिन आज के टाइम पे हमारा मन नेगेटिव सोचे जा रहा है, वेस्ट सोचे जा रहा है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी थॉट एनर्जी है, दैट इज़ गोइंग ऑन वेस्ट वेस्ट वेस्ट, वो वेस्ट जा रही है, उसकी तरफ हमारा ध्यान मतलब दूसरों की अपेक्षा थोड़ा कम है। तो ये मन जो थॉट एनर्जी है, संकल्प शक्ति है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से फीलिंग आती है, ये हमने पिछले पार्ट्स में देखा। तो ये सारी चीज़ें हमें, अगर हम खुश रहना चाहते हैं, मन की फीलिंग हमारी एक जैसी बनी रहे ये चाहते हैं, तो हमें अपने मन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हम मेडिटेशन सीख सकते हैं, कर सकते हैं। हम इस सीरीज़ में इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट एपिसोड से लेके स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन हमारे साथ सीख सकते हैं, और हम हमारा जो अनुभव है उसका लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।